दोस्तों डोरेमोन का एपिसोड आज तक का सबसे इमोशनल एपिसोड है, तो इस एपिसोड को पूरा देखिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोरेमोन बोलता है कि चेरीज बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन नोबिता काफ़ी उदास लग रहा होता है। नोबिता की मोमो से पूछती है, नोबिता क्या तुम्हें चेरीज पसंद नहीं आई? तो नोबिता बोलता है अभी खाने का मन नहीं है। डोरेमोन उससे सारी चेरियाँ लेकर खुद खाने लग जाता है, जिसके कारण नोबिता काफ़ी उदास हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नोबिता उसकी बहुत मोम भी उदास उसके हो जाता है पीछे बस, पीछे और वो जाने फिर वहाँ से रोते रोते लगती है। चला जाता है। डोरेमोन ये उसकी मोम देखकर भी उसके पीछे सोचता है। पीछे अगले सीन जाती में है। देखते हैं कि डोरेमोन उसकी मोम नेक्स्ट की सीन में हम गोदी देखते हैं में कि जब सिर डोरेमोन रख आके कर रो देखता है रहा तो नोबिता होता अपनी है। मम्मी की झोली में सिर रख के रो रहा होता है। नोबिता रोते रोते उसकी मोम को कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बहुत परेशान किया। उसकी मोम मुस्कुराती हुई देखती है और पूछती है कि क्या तुम लंच करना चाहोगे? तो नोबिता चेरीज खाने लगता है, बोलता है कि कभी बच्चों की तरह रो भी लेना चाहिए, सिर्फ बहुत फीलिंग आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोबिता के डैड बहुत ही पी कर घर आ जाए थे। वह मो आकर पूछ रहे थे कि क्या आपको इतने पीने के बाद ठीक है? तो नोबिता के डैड बेकी बेकी हरकतें करने लगते हैं और हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन को नींद से उठ जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता आकर पूछते हैं कि शोर कैसा? नोबिता की मोम कहती है बहादुर बने बच्चे देख रहे हैं, लेकिन नोबिता के डैड शोर मचाते हुए कहते हैं कि मैं घर का मालिक और यहाँ सिर्फ मेरी चली। नोबिता की मोम नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और नोबिता डैड भी बाहर ज़मीन पर ही सो जाते हैं। उसके बाद जब नोबिता अपने डैड को उठाने जाते हैं तो वो उसको वहाँ से भगा देते हैं। नोबिता कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? नोबिता को आइडिया आता है कि क्यों ना उस मोम के पास ले जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वह डैड को कह उठाकर टाइम मशीन से डाल देते हैं और वो समय में पीछे चले जाते हैं। नोबिता कहता है कि अभी दादी माँ को बुला के लाता हूँ। जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मोम अभी कमरे की सफाई करने आ रही है, तो वह वापस रूम में आकर छुप जाते हैं। जैसे ही नोबिता की मोम रूम में आती है तो नोबिता की डैड को देखकर कहती है कि आप वापस कब आए? और नोबिता के डैड उनके पास बुला के कहते हैं कि मुझे पानी लाके दो। जैसे ही वो पानी लेने जाते हैं तो पिछले से डोरेमोन नोबिता उनके अलमारी से छुपा देते हैं और जब नोबिता की रूम पर पानी लेके थे तो वहाँ कोई नहीं और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो नीचे आकर नोबिता की दादी को बता रहा है कि ऊपर से गाय हो और मैंने यह आंखों से देखा है। नोबिता की दादी माँ बोलती है कि शांत हो जाओ और उसके बाद नोबिता के डैड फ़ोन पर बात कराती है। नोबिता के डैड कहते हैं कि ऐसा ही नहीं हो सकता कि मैं घर बैठा हूँ पीकर। नोबिता की मॉम बोलती है कि वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद मैंने उससे ज़्यादा कम। उसके बाद हमने देखते हैं कि दादी छोरी नोबिया को बोलती है कि क्या दादी माँ उसको बोलती है कि नौबत तुम वापस आ गए। नौबत कहता है आपको याद था दादी माँ? तो बोलने हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमसे दोबारा मिल रही हूँ। यह सुनकर नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके गले लग जाता है। बाद में नोबिता उन्हें समझाए और जाके अपने डैड से मिलने लगता है। नोबिता की डैड की आंखें खुल जाती और वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि माँ उसके पास बैठी है। आ जाते हैं नीचे आके बोलते हैं कि हमारा वापस आ जाने का टाइम हो गया है और वो देखते हैं कि बहुत आराम से सो रहे हैं दोस्त। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नोबिता के डैड को देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जो खुश होते हैं और कुछ ख्वाब के बारे में बता रहे होते हैं। दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नोबिता का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता की कैलेंडर को देख बोल रहे होते हैं कि जून कितना बोरिंग है। वो कहता है कि जून के महीने में कोई छुट्टी नहीं होती। यह बात जियान और वो दोनों डोरेमोन के पास जाते हैं और छुट्टी डोरेमोन को नहीं छुट्टी होनी चाहिए। बाद में डोरेमोन की स्टैंड जैपनीज कैलेंडर निकालता है और वहाँ कहता है कि अगर तुम इस कैलेंडर के चेंज करोगे तो पूरे जापान के कैलेंडर चेंज हो जाएंगे। बाद में नोबिता पूछता है कि काम कैसे करता है? डोरेमोन बताता है कि स्क्रीन को बस पे चिपकाने से काम करने लगता है। नोबिता स्टिकर 13 जून पे ले जाने के बाद डोरेमोन नोबिता के पेन देता है, कहता है कि इस दिन का कोई नाम दे दो। नोबिता थोड़ा सा सोचता है और उस दिन
पूरा करने के दिन बना दे। उसके बाद जब नीचे आके देखता है एक बार न्यूज उसके नींद आके देखता है तो पूरे जापान में छुट्टी आ जाती है और वो सभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं। वो बहुत खेल कूद कर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोबिता की मम्मी बहुत ही अजीब सा सूप बनाई होती है। डोरेमोन नोबिता जब जाके पूछते हैं कि क्या बनाए रहे तो उसकी मम्मी कहती है कि सूप बनाना है क्योंकि आज की बर्थडे का दिन। उसके बाद टीवी में भी जान के बारे में रहा। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर रास्ते में हम देखते हैं कि जापान के सभी लोग बर्थडे की पार्टी बना रहे होते हैं और बहुत से खेल कूद कर रहे होते हैं। एक स्टैचू ये सब नोबिता और डोरेमोन जाकर देखते हैं जहाँ जियान का गाना के पोस्टर हर जगह पर लगे हुए रहते हैं। वो बस शिजुका और सुनियो के पास जाते हैं और पोस्टर को देखकर सभी अचंभा रह जाते हैं और रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सुनियो डोरेमोन को मदद के लिए कहता है पर डोरेमोन कोई मदद नहीं करता और सुनियो उदास होता है। जियान सबको फ़ोन करने लगता है और अपने गाने के बारे में बताता है। नोबिता और डोरेमोन यह सुनकर देख रहे होते हैं और जियान बहुत ही खुश नज़र आता है और वह अपने पोस्टर हर जगह लगाता है। सपने गाने का सपना देखने लगता है जिसे देखकर वह चारों दोस्त बहुत ही दुखी होते हैं। जब जियान गाना गाएगा तो उनके कान फट जाएंगे। जियान अपने ख्वाब में ही नहीं रहता है। वह बहुत से सपने देखे जिससे लोगों के कान फट जाते हैं और सभी कानों में अजीब सा दर्द होने लगता है और सभी परेशान हो जाते हैं और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं और सब अपने घर में जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। बहुत से सिंगर का टीवी पर सिंगर का एक वीडियो चल रहा होता है। बहुत दुखी होता है वह उसकी जगह जियान को देखने लगता है कि जियान गाना गाएगा तो वह उस कैलेंडर में जाते हैं और एक अलग ही दिन सेट करते हैं जिससे संडे कैंसल हो जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। जियान का ख्वाब ही रह जाता है। वह बहुत दुखी होता है। इससे सभी चिंता में पड़ जाते हैं और वो चारों खुद ही जियान का गाना सुनने लगते हैं जिससे जियान बहुत ही खुश हो जाता है और वह डोरेमोन उसे अपने गैजेट से उसकी आवाज़ को चेंज कर देता है जिससे वह काफ़ी खुश हो जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं और जियान खुश हो जाता है ताकि वह अपना गाना सभी को सुना पाया और किसी के कान भी नहीं फटी इसलिए सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। डोरेमोन के गैजेट ने सबको जियान के गाने से बचा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।